Hello my friends, welcome to Riders Roundtable. I am Dinesh. I am Chandresh. And today we are going to talk about ride to Leh and other high altitude destinations. तो चंद्रेश, अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे पास जब स्टोर पे लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप ले जाते हो तो कैसे तैयारी करते हो। तो हम उनसे जब सवाल जवाब करते हैं, हमें उनके कई मिथ्स पता चलते हैं। तो पहला चीज़ जो हमें लगता है चंद्रेश, कई लोग विदाउट स्किल सेट अपने खुद को तैयार किए बगैर राइड्स पे जा रहे हैं। एक्चुअली में बहुत लोगों से बात करने पे ये चीज़ पता चलता है कि कईयों को तो बहुत ज़्यादा राइडिंग का लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो हाई एल्टीट्यूड वैसे ही एक डिफरेंट टेरेन है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो राइडर स्किल सेट चाहिए वो काफ़ी कुछ डिफरेंट है जो तो उस हिसाब से वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ बिफोर गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड और राइड टू ले। या सो फ्रेंड्स, जब हम हिल्स पे राइड करते हैं तो अप हिल एंड डाउन हिल दोनों एक डिफरेंट तरह की राइडिंग है। इस पूरे रूट में अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आपके स्लश एनकाउंटर होगा, आपको वाटर बॉडीज एनकाउंटर होंगी, आपके लिए बहुत स्टीप राइडिंग हो सकती है, बहुत डिफरेंट किस्म की राइडिंग है फ्रॉम प्लेन्स। कई जगह तो ऐसा होता है कि रोड सीधी दिख रही है हमको, लेकिन सीधी नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में बम्प्स आ रहे हैं, सडन डिप है ऑन द रोड जो हम नॉर्मली देख ही नहीं पाते हैं। yes. तो इसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर बाइक, यू हैव टू नो हाउ टू राइड प्रॉपरली बिफोर इवन ट्राइंग टू गो ऑन दीज काइंड ऑफ ट्रिप्स। एब्सोल्युटली। तो डू इन्वेस्ट ऑन स्किल सेट। यस। दूसरा चीज चंद्रेश, हम लोग देखते हैं लोग, अभी कुछ राइडर आए हुए थे हमारे यहाँ जो सूटकेस बांध रखे थे अपनी बाइक पे। ब्रीफकेस एंड सूटकेस, दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग टू सी। यस। तो माय फ्रेंड्स, बाइक चला रहे हो, बाइक के लिए स्पेशल लगेजेस आते हैं जो आपको की राइड को कंफर्टेबल बनाता है। सूटकेसेस आर मेंट टू बी कैरीड ऑन हैंड, नॉट टाइड ऑन योर बाइक्स। एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली क्या है कि जो लगेज सिस्टम बाइक्स के लिए बनाया गया है वो इस हिसाब से बनाया गया है ताकि आपको वो राइड के ऊपर अनकंफर्टेबल ना होना पड़े। बिल्कुल। जो हम पीछे बांधते हैं लगेज, उसमें सैडल्स भी हो सकते हैं, क्लॉ बैग्स भी हो सकते हैं, टेल बैग्स भी हो सकते हैं, और जो हम आगे रख सकते हैं टैंक के ऊपर छोटी छोटी एसेंशियल्स चीजें हम उसके अंदर रख सकते हैं जो हमें राइड के दौरान में जरूरत है। और पीछे वाले लगेज के अंदर हम वो सामान रख सकते हैं जो हमें डेस्टिनेशन पे जाके जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूरे राइड में क्या सामान की जरूरत पड़ सकती है। You cannot be dependent, even if you are having a backup vehicle with you, you cannot be dependent on the backup vehicle for your luggage. Absolutely. In these kind of rides, you have to have things on your bike, क्योंकि backup vehicle कहीं भी रह सकती है और आप कहीं और पहुंच सकते हो, and you never know what you might need on these kind of rides. Actually, backup vehicle का काम लगेज ले जाना नहीं है, उसका काम है कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो आपकी बाइक के ऊपर कोई अगर स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ जाए या कोई आपको बाइक खराब हो जाए तो उसके अंदर मैकेनिक जा रहा है, वो लगेज ढोने के लिए नहीं है। लगेज आपका बाइक के ऊपर होना चाहिए ताकि आप अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो आपका सामान आपके पास हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इस वक्त जो हमें कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि रास्ते में हमें क्या क्या मिलेगा, क्या एंटिसिपेट करें इस रोड्स पे। तो गाइस, इट्स एन एवर चेंजिंग रोड। जहाँ भी स्नोफॉल होती है वहाँ रोड्स कांस्टेंट नहीं हो सकते क्योंकि पानी पिघलता है, पानी रोड को डैमेज करता है। आवर रोड्स आर सच वेयर द लैंडस्केप कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सडन डिप्स ऑन द रोड्स, यू हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर slush on the road, you have to be prepared for water crossings, numerous water crossings, small water crossings, big water crossings, so you cannot anticipate anything beforehand. एक चीज, हम जब इन हाई अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, स्नो के कारण जब रोड टूटती है ना तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रही होती है, तो बड़ी बड़ी मशीनरीज काम कर रही होती है। तो तब भी हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्योंकि क्या होता है कई बारी कि वो मशीनरी काम कर रही है, कुछ भी है, मैंने कई बारी राइडर्स को देखा है कि वो जल्दबाजी के चक्कर के अंदर निकलने की कोशिश करते हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बन जाता है।
तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑन दीज रोड्स फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। तो जब आप इस राइड पे जाते हो, हमें हमारा हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सरसाइज, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग बिफोर गोइंग फॉर सच राइड्स। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग अ पर्सन मिसेज इज हाइड्रेशन ऑन दीज राइड्स। हम पानी बहुत कम पीते हैं। जब हम राइड करते हैं तो हमको पानी ज़रूर पीते रहना है। एक्चुअली इसके अंदर ये रहता है कि ठंडा मौसम होता है ना, तो हमको लगता है कि पानी कम पीने से भी चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, चाहे बाहर स्नो पड़ रही हो, आपको पानी का इंटेक पूरा अपना मेंटेन रखना है। यस। और दूसरी चीज मेरे को जो लगता है इसके ऊपर कि जब हम हाई अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना, तो कईयों को नोजिया की प्रॉब्लम होती है या AMS होता है। उसके लिए आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक कॉमन मेडिसिन है डायमॉक्स करके, लेकिन आपको चेक जरूर करना पड़ेगा बिफोर गोइंग कि वो आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही। डायमॉक्स सबको सूट नहीं करती है, तो डू चेक इट आउट बिफोर टेकिंग द डायमॉक्स। कंसल्ट योर डॉक्टर, चेक व्हाट सूट्स यू एंड गो ऑन दैट मेडिसिन। एंड दूसरी चीज एक और कि जब हम ऐसी राइड पे जा रहे हैं ना, फूड लाइट से लाइट खाइए। बिल्कुल। ऑन अ हायर एल्टीट्यूड इट इज बेटर टू हैव मोर फ्लूइड्स एंड लेस मिल्क प्रोडक्ट्स, और थोड़ा सा लाइट फूड। इट इज अ रिकमेंडेशन। बाकी सबके अपनी अपनी हेल्थ को अपने अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एंड डू कैरी स्मॉल टिडबिट्स इन योर बैग्स। कैरी एनर्जी बार्स, कैरी फ्रूट एंड नट्स, so that will help you a lot during these rides. Yes. And another thing what I feel is very essential on these rides is communication devices. When we go on a group ना, जब हम ग्रुप के साथ जा रहे होते हैं तो आपस में एक तालमेल जो हमारा होता है कि जैसे लीड कर रहा है, कोई स्वीप कर रहा है, कोई बीच में है, तो वो बहुत हेल्प करता है हमको साथ में रहने के लिए, बातें करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, और कुछ भी इमरजेंसीज या कुछ हमको आगे फोर्सी हो रहा है तो हम वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे जगह आएंगे जहाँ ना आपका नेटवर्क काम करेगा, ना आपका GPS काम करेगा, एंड यू हैव टू रिलाई ऑन योर फ्रेंड्स एंड डू डाउनलोड द ऑफलाइन मैप्स। जिस रूट पे आप जा रहे हैं उसकी ऑफलाइन मैप आपको डाउनलोडेड होनी चाहिए, ताकि आप GPS पे डिपेंडेंट ना रहें। बिल्कुल। और एक बात और है, लोकल एरिया के गाइड्स जो होते हैं या पर्सन्स होते हैं, उनसे ज़रूर इंटरेक्ट कीजिए। आपको ये पता चलता है कि आगे रोड कैसी हैं, आगे सिचुएशंस कैसी हैं, आगे क्या आपको फोर्सी कर सकते हो आप, तो आप उसके हिसाब से ही अपना लोकल डेस्टिनेशन से जब राइड दिन की चालू करोगे तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी एडवाइजरीज मिलती होंगी ले राइड पे जाते वक्त। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं और बहुत एडवाइजेस देते होंगे, बट दीज आर सम थिंग्स विच वी फाउंड पीपल मिस आउट ऑन एंड वी रिकमेंड। दैट इज व्हाट वी डू। बहुत सारा कुछ हमने शेयर किया आपके साथ। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन होगा या कोई कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इंटरेक्शन करनी है, you are most welcome to visit our store for one-to-one interaction. We will be happy to help you for your rides. And आप अपनी राइड को सेफ और कंफर्टेबल बनाएं और घूम के आएं। Do not forget to like, share and subscribe. Ride safe.